मेरे भाइयों, उसने खजूर खाने में भी वक्त बर्बाद नहीं किया। जब सुना कि शहादत अगर मिली तो जन्नत में आदमी जाएगा, तो जन्नत को पाने के लिए उसने खजूर भी नहीं खाए, इतनी जल्दी किया कि खजूर फेंक दिए जमीन पर और सीधे तलवार उठाई और मैदान जंग में चला गया। क्यों? सारिउ इला मग़फ़िरतिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और हुसूल जन्नत के लिए, जन्नत को हासिल करने के लिए जल्दी करो। तो मेरे भाइयों, इस आदमी ने जन्नत को हासिल करने के लिए इतनी जल्दी की कि उसने खजूर खाना भी गवारा नहीं किया। जबकि कहेंगे हैं, वो हदीसें हैं, खाना खा रहे हैं और अजान हो जाए तो अब ऐसे में आपको छोड़कर नहीं जाना है, पहले पेट भर के आप खाना खा लीजिए, उसके बाद जाइए। वो सब अपनी जगह पर है, हम उसका इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस सहाबी के जज्बे को क्या कहोगे कि खजूर खाए? ये क्या हो रहा है? अल्लाह के नबी क्या देहाती आदमी देहाती अंदाज में सवाल कर रहा है, ये क्या हो रहा है? नबी अकरम ने फरमाया जिहाद, कलिमतुल्लाह, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए। अच्छा, इसमें क्या है? कहा अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह की खुशनुदी। लड़ो, जिंदा बच गए तो गाजी, और कत्ल कर दिए गए तो कत्ल कर दिए गए तो शहीद। शहीद के लिए क्या? कहा जन्नत। बस लफ्ज़े जन्नत निकला, उस सहाबी ने खजूरी फेंक दिया, नहीं खाऊंगा, गया। ओफो, एक तो ये होता चलो पता नहीं अब जिंदा बचेंगे भी नहीं बचेंगे, हो सकता शहीद, कम से कम खा तो लें, कम से कम पेट तो भर लें, ताकत रहेगी। उसने कहा नहीं, उस जन्नत को पाने के लिए हम इतनी देर क्यों करें? अगर आज ये खजूर छोड़ेंगे तो जन्नत में हमें मेवे मिलेंगे, जन्नत में फल फ्रूट मिलेगा, जन्नत की नेमतें हम खाएंगे। उसने खजूर ही फेंक दिया, सीधे मैदान जिहाद में कूद गया, लड़ा, इतना लड़ा कि कई काफिरों को मारा, और फिर इतना लड़ा कि लड़ते लड़ते खुद शहीद हो गया। इस जल्दबाजी को आप क्या कहेंगे? ये वही है, वह जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, ये वही जन्नत को पाने के लिए उसने जल्दी किया जिसका रकबा, जिसकी लंबाई चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। सारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। ओ लोगों, मुसलमानों, मोमिनों, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ जल्दी करो, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ लपको और हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो, उस जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो जिसका रकबा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, जो मुत्तक़ियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए तैयार की गई है, अल्लाह से डरने वालों के लिए बनाई गई है। एक जगह अल्लाह ताला ने कुरान में कहा फस्तबिकुल खैरात। अभी हमने जो आयत पढ़ी है उसमें है जल्दी करो, सारिउ, सुरात, मुसारियात कहते हैं जल्दी करना, और अब हमने जो आयत पढ़ी है उसके अंदर है सबकत करना। नेक काम में, खैरात कहते हैं खैर से, नेक कामों में सबकत करो, एक दूसरे से आगे बढ़ो। फस्तबिकुल खैरात, नेक काम करने में एक दूसरे से आगे बढ़ो। हम आगे बढ़ रहे हैं बिजनेस में, आगे बढ़ रहे हैं कारोबार में, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? यहां आगे बढ़ो लेकिन नेक कामों में। जर्जी साहब ने अगर 100 रुपया सदका दिया है तो घमंड के साथ नहीं, तकब्बुर के साथ नहीं, नहीं नहीं, हम भी चुपके से 200 देंगे। जर्जी साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम इंशाल्लाह तहज्जुद भी पढ़ेंगे।
आप नेक कामों में आगे बढ़िए। इस आदमी ने 50 लोगों को, गरीबों को रोजा इफ्तार कराया है, हम 100 आदमियों को कराएंगे, लेकिन तकब्बुर के साथ नहीं, दिखावे के साथ नहीं, इखलास के साथ। और जहां तकब्बुर आया नेकी खत्म, जैसे ही तकब्बुर आया नेकी खत्म। इसलिए जितनी भी नेकियां हैं, जितनी भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनका दारो मदार नीयत पर रखा है। आप किस नीयत से वो कर रहे हैं। नमाज आप पढ़िए, कितनी बड़ी नेकी है नमाज, नमाज से बड़ी कोई इबादत नहीं, लेकिन साफ तौर पर कह दिया मन मुसल्ला युराई फकद अशरक। यही नमाज अगर दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ोगे तो यही नमाज शिरक है। शनिचर को नहीं दिखे, इतवार को नहीं दिखे, सोमवार को नहीं दिखे, मंगल को मस्जिद में नहीं दिखे, बुध को मस्जिद में नहीं दिखे, जुमरात को बाजार में घूमते हुए पूरा दिन गुजार दिया, और जुमे के दिन नहा धोकर सबसे पहले 11 बजे आकर मस्जिद में बैठे हैं, सऊदी अरब का रुमाल भी डाल लिया, खुशबू भी लगा ली, जन्नतुल फिरदौस। क्या आज मौलाना जर्जी साहब खुतबा देंगे, आ गए 11 बजे से मस्जिद भर गई। अब लोग पूछ रहे हैं साहब आज इतनी जल्दी कैसे आ गए हो, आज जुमा है। अच्छा, तो जुमे के दिन अल्लाह दिखता है, बकिया दिन अल्लाह नहीं था? नहीं 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 नहीं, आज जुमा है। अरे वही तो मैं पूछ रहा हूं, जुमे के दिन आने की वजह पूरा हफ्ता क्यों गायब रहे? अरे मौलाना साहब जुमे के दिन बस ज्यादा अहमियत है। अच्छा, तो इसका मतलब और दिन जो नमाजें छोड़ी हैं वो ठीक अल्लाह नहीं देख रहा था? अरे मौलाना सही बात यह है कि जुमे के दिन भी अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारे गांव और मोहल्ले वाले ये कहेंगे कि देखो कितना कमीना इंसान है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है। तो बोलो ना कि हम मोहल्ले वालों के डर से आए हैं, तो ये बोलो ना कि इस वजह से आए हैं। यानी पूरा हफ्ता नमाज नहीं पढ़ी और जुमे के दिन पढ़ी भी, उसमें भी गांव वाले और मोहल्ले वालों को शामिल कर लिया। तो ऐसी नमाज के बारे में अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सल्ला युराई फकद अशरक, जिसने दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिरक किया। हम क्या समझते हैं वही शिरक है? कब्रों को चूम लो, चाट लो, देवी देवताओं के आस्थानों पे चले जाओ, चादरें चढ़ा लो, भीख मांग लो, बेटा बेटी का सवाल कर, यही शिरक है? नहीं, अल्लाह के अलावा किसी गैर के डर से मस्जिद में आके नमाज पढ़ना भी शिरक है। इसलिए कि आप अल्लाह के लिए नहीं आए हैं, आप डर की वजह से आए हैं कि मोहल्ले वाले ये न कहें हाजी साहब हज करके आ गए, 75-70 साल उम्र है, नमाज पढ़े क्यों? अरे भाई अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे देखो हज कराया है, हाजी होके नमाज नहीं पढ़ता है। मौलाना साहब मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, क्यों साहब नमाज पढ़े? माशाअल्लाह। अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे मौलाना होके नमाज नहीं पढ़ रहा है। तो हम लोगों के डर से मस्जिद में आ रहे हैं, गलत है। अगर इसलिए आए हैं तो ये नमाज भी हमारे लिए शिरक है। आप देखते जाइए, इबादतों का दारो मदार नीयत पर है। अल्लाह ताला ये नहीं देखता। कुर्बानी को देख लीजिए, जो हम और आप पेश करते हैं, अल्लाह के ताला ने कुर्बानी के ताल्लुक से साफ लफ्जों में कह दिया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ओ लोगों, तुम जो कुर्बानी करते हो उसका गोश्त और उसका खून हमारे पास नहीं पहुंचता है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, उसका न गोश्त हमारे पास आता है न खून हमारे पास आता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, बल्कि अल्लाह ताला तक़वा देखता है, अल्लाह खुलूस देखता है, उसने किस दिल से किस नीयत से कुर्बानी की है। तुम 50,000 का बकरा कर दो अगर इसलिए कर रहे हो कि लोग कहें देखो माशाअल्लाह कितना अच्छा बकरा किया है, गया हो गया काम, अब आपको कुर्बानी का कोई सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला दिलों को देखता है।
इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता कि तुम कितने तंदुरुस्त हो, तुम्हारी बॉडी कैसी है, कितने बड़े बॉडी बिल्डर हो, नहीं देखता। वला इला सुअरिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्लों सूरतों को भी नहीं देखता कि तुम कितने हैंडसम हो, कितने गोरे हो, कितने हसीन हो, कितने खूबसूरत हो। ना जिस्मों को देखता है और ना शक्लों को। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, बल्कि वो तुम्हारे दिलों को देखता है। शक्लों सूरतों को देखा होता तो मेरे भाइयों हजरत बिलाल को वो मकाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं देते। वही हजरत बिलाल थे, वही कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में जब बिलाल को देखा करते तो अपनी कुर्सी छोड़ देते, अपनी चटाई छोड़ देते और कहते चीखते कि हमारे सैयद आ गए, हमारे सरदार आ गए। उठ जाते और कहते अरे बिलाल आओ मेरी जगह पर बैठो। लोग पूछते आप एक काले कलूटे हबशी नस्ल के लिए अपनी मस्तक छोड़ देते हैं, अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं। तो हजरत उमर फरमाते हैं मैं बिलाल की इज्जत क्यों ना करूं। ये वो हस्ती है कि जिसकी इज्जत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह किया करते थे। ये वो शख्सियत है जिसके मकाम और मर्तबे को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पहचाना, तो मैं क्यों नहीं पहचानूं। हजरत उमर फारूक अपनी मसनद पर, अपनी कुर्सी पर हजरत बिलाल को बिठा दिया करते थे। यही वो बिलाल है कि जिन्होंने मदीने में एक बार ये कह दिया कि लोगों अल्लाह के नबी की हदीस है शादी करो, निकाह कर लिया करो। अगर तुम अल्लाह से पाक और साफ मिलना चाहते हो, ताहिर मुताहिर मिलना चाहते हो तो निकाह कर लो, शादी कर लो। लोगों मैं भी निकाह करना चाहता हूं, लेकिन मुझे अपनी बेटी कौन देगा, मुझे लड़की कौन देगा। मेरी शक्ल ऐसी, मैं अफ्रीका का रहने वाला, मैं हबशी नस्ल इंसान, मेरे अंदर भी शादी और निकाह की ख्वाहिश है ताकि मैं अल्लाह से पाक और साफ, पाक और मुताहिर होकर मिलूं। इतना कहा, इतना निकला था उनकी जबान से कि मदीने के बड़े बड़े रईसों ने, मदीने के बड़े बड़े अमीरों ने, मदीने के बड़े बड़े चौधरियों ने कहा आए बिलाल मेरे घर चलो, आए बिलाल पानी के बहाने मेरी बेटी आएगी, तुम्हें पानी देगी, मेरी बेटी का एक बार चेहरा देख लो, मेरी बेटी का एक बार हाथ देख लो। आए बिलाल मेरी नजर में मेरी बेटी तो चांद का टुकड़ा है, हसीनो जमील है। आए बिलाल एक नजर मेरी बेटी को देख लो, अगर मेरी बेटी पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूं। आए बिलाल मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूं, एक बार चलो और मेरी बेटी को देख लो। दूसरे ने कहा ये पहले कह चुके हैं, अरे बिलाल इनके यहाँ चले जाओ, अगर इनकी बेटी पसंद ना आए तो फिर मेरे घर चलना। अरे बिलाल मेरे पास भी खूबसूरत बेटी है, मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूं। अरे बिलाल पहले ये बोल चुके हैं, पहले इनके घर जाकर इनकी बेटी देख लो, अगर पसंद ना आए तो मेरे घर में चलकर मेरी बेटी देख लेना। एक हबशी नस्ल इंसान के लिए मदीने के बड़े बड़े अमीर, रईस और चौधरियों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। आओ बिलाल चलो और मेरे घर में चलकर मेरी बेटी को एक बार देख लो, पसंद आ जाए तो मेरी बेटी से निकाह कर लो। मेरे भाइयों रंगो नस्ल को मिटाया, जात बरादरी को मिटाया, इसलिए कि इस्लाम ये सब नहीं देखता। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं ये सब नहीं देखता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह न शक्लो सूरतें देखता है, न जिस्म देखता है, बल्कि वो तुम्हारे दिलों का तकवा देखता है, तुम्हारे दिलों की परहेजगारी देखता है। यही वजह है कि हज के मैदान में कोई इंडिया से, कोई पाकिस्तान से, कोई इंडोनेशिया से, कोई मलेशिया से, कोई रसिया से, कोई सीरिया से, कोई इराक से, कोई ईरान से, कोई जापान से, कोई फिलीपीन से, और कोई मेरे भाइयों चाइना से, और कोई आजरबाईजान से और उर्दू से, इन तमाम जगहों से जब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं
तो काले और गोरों सबका रंग और नस्ल मिट जाती है, अमीरी और गरीबी खत्म हो जाती है, और एक जबान कहते हैं लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जैसे कोई मुजरिम अपने जराइम कि बोझ से भाग रहा हो और उसको शूट का ऑर्डर दे दिया हो, जहां दिखे उसको गोली मार दो, और वो कोर्ट की तरफ भाग रहा है और कोर्ट में आके कहता है कि मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया, गोया कि ये मुजरिमीन है और भाग कर आए हुए हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैंने अपने आप को तेरे सामने सरेंडर कर दिया है। आय अल्लाह मेरे गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता, आय अल्लाह मैं हाजिर हूं। सारी चीजें मिट जाती हैं, तकवा दिखाई देता है, ऊंच नीच मिट गई, अमीरी गरीबी मिट गई, रंग नस्ल मिट गया, सारी चीजें खत्म हो गई। मेरे भाइयों, तकवे की रूह है, तकवा ये रूह है इबादत की। तो आइए, मैं थोड़ा सा आगे निकल गया, मैं कहना ये चाह रहा था कि इस आयत के अंदर सबकत करना बताया, एक दूसरे से आगे बढ़ो, नेकियों में आगे बढ़ो, और नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। इसलिए मैंने नीयत पर बोल दिया पहले, ताकि हम अगर किसी से नेकियों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो नीयत हमारी साफ होनी चाहिए। अल्लाह की रजामंदी के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हम एक दूसरे से नेकियों में आगे बढ़े। आपके सामने एक ऐसा मंजर अब मैं दिखाने जा रहा हूं, उस मंजर को देखेंगे आप, ऐसा लगेगा जैसे ये मंजर हमारी आंखों के सामने है। आप सोचिए, गज़वे तबूक का नाम सुना है ना? इस्लामी जंगें जो हुई हैं उनमें एक गज़वा कहते हैं उसको, जिसमें सहाबाए किराम के साथ साथ नबी अकरम भी उसमें शरीक हुए हों और नबी अकरम भी उसमें शिरकत किए हों, उसको कहते हैं गज़वा। नबी अकरम की जिंदगी में गज़वा और सरिया दोनों को मिलाया जाए, गज़वा तो सराया, तो टोटल उनकी तादाद होती है 80, जिसमें अल्लाह के नबी शरीक हुए वो गज़वात भी शामिल है और वो सरिया भी शामिल है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं हुए। गज़वात और सराया दोनों को जोड़ो तो 80, और 80 गज़वात और सराया में जो लड़ाइयां हुई हैं दोनों तरफ से अगर जोड़ा जाए कि लोग कितने मरे और कितने शहीद हुए, तो सहाबाए किराम को भी जोड़ा जाए जो शहीद हुए, और काफिरों में जो लोग मारे गए उनको भी जोड़ा जाए, अगर 80 जंगों के हालात पेश किए जाएं, तो इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है अपनी किताब के अंदर ज़ादुल मआद में कि गज़वात और सराया दोनों को जोड़ा जाए तो इनमें मरने वाले काफिर और शहीद होने वाले सहाबा, इन दोनों की तादाद को जोड़ा जाए तो टोटल 1018, 80 जंगों में कितने लोग? 1018। यहां तो एक एक जंग में कितने लोग मारे जाते हैं, वो भी बेकसूर बेगुनाह। फिलिस्तीन का हाल देख लीजिए आप, जो मारे जा रहे हैं वो बिल्कुल बेकसूर, जो औरतें कत्ल कर दी गई वो बेकसूर, जो मर्द मारे गए वो बेकसूर। अरे तुम्हारी जंग जिससे है वो तो नहीं मर रहे हैं, बमबारी से जो लोग मारे जा रहे हैं वो बेकसूर। यहां तो जंग लड़ने वाले काफिर और मुसलमान साहबा दोनों को जोड़ा तो 1018, और हालात ऐसे कि आपने उन जंगों में जो उसूल और जो ज़ाब्ता बनाया वो इतना सख्त ज़ाब्ता कि देखो, जंग अगर मुसल्लत ही कर दी जाए और मजबूर कर दिया जाए तुम्हें लड़ने पर, तभी लड़ना, और लड़ते वक्त भी याद रखना किसी बूढ़े की गर्दन पे तलवार न चले, किसी औरत की गर्दन पे तलवार न चले, कोई मासूम बच्चा तुम्हारी तलवार से न मारा जाए। इतने सख्त
उसूल, इतने हार्ड ज़ाब्ते बनाए हैं इस्लाम के गाइड मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दोनों को जोड़ा गया तो कितने हुए? 1018। 80 जंगों से डिवाइड कर दीजिए 80 से, तो एक जंग में मरने वाले 50 भी नहीं हैं, 50 भी नहीं पड़ेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचिए। वो गज़वा जिसको गज़वा तबूक कहा जाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म होता है इस गज़वे के लिए निकलना है। अब तवज्जो दीजिए, अल्लाह के नबी की तरफ से हुक्म दिया जाता है इस गज़वे की तरफ निकलना है। सहाबा किराम तैयार, बहुत अच्छी तकरीर कर रहे हो, थोड़ा सा थोड़ा देख लो। अब इधर तवज्जो दीजिए, 2-3 चीजें इसमें मैं आपके सामने रखूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस गज़वे के लिए तैयार रहो, निकलना है। सहाबा किराम बिल्कुल तैयार। इस गज़वे की दूरी कितनी है? जहां आप ऐलान कर रहे हैं इस गज़वे के लिए निकलना है, वहां से कोई तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर, 1200 किलोमीटर। जर्जी साहब लखनऊ से आपके बरहरवा में उतर रहे हैं, 1200 किलोमीटर नहीं है, 800 850 किलोमीटर की दूरी। दिल्ली से जोड़िए तो हो सकता है कि हो जाए, दिल्ली से आपका बरहरवा 1200 किलोमीटर के आसपास। इतनी दूर जाना है इस जंग में लड़ने के लिए, और 4 व्हीलर नहीं है, बाइक भी नहीं है, बसें भी नहीं है, ट्रेन भी नहीं है, फ्लाइट भी नहीं। इतनी दूर का सफर सहाबा किराम को और खुद नबी अकरम को करना है, इस गज़वे में शरीक होना है, जाना है। जो मंजर मैं दिखाना चाहता हूं उस मंजर पर आइए मेरे भाइयों। वो ऊंटों से जाना है, या घोड़े पर बैठकर जाना है, या खच्चर पर बैठकर जाना है, इसके अलावा सवारी का और कोई रास्ता नहीं है। घोड़े हैं नहीं, खच्चर की भी कमी है और ऊंटों की भी कमी है। सोचिए मेरे साथियों, इतनी दूर जाना है, गज़वे का हुक्म मिल चुका है। और यहां खजूर की पूरी फसल पककर तैयार, कल या परसों कटने वाली है खजूर की फसल। सहाबा किराम का यही बिजनेस था, खजूर की फसल, खजूर के बागात, खजूर की खेतियां पककर तैयार हैं। कल या परसों खजूर के फल कटने वाले हैं, मार्केट में बिकेंगे। साल भर की मईशत उसी के ऊपर डिपेंड है, साल भर का खर्चा उसी पर डिपेंड है। ये खजूर कटेंगे, बिकेंगे, उसी पर डिपेंड है पूरे साल का खर्च, पूरे साल की मईशत उसी पर डिपेंड है। लेकिन आपने कहा कि निकलना है। सोचिए आप, अब समझ में आया कुर्बानी किस चीज का नाम है, अब समझ में आया कि इस्लाम क्या चाहता है, अब समझ में आया कि नेक काम में जल्दी करने का मतलब क्या है। खजूर की फसल पककर तैयार। कोई ये नहीं कह सकता कि अल्लाह के रसूल हमें 2 दिन की मोहलत दे दीजिए, हमारे खजूर की फसल तैयार नहीं। अब निकलना है तो निकलना है। खजूर बर्बाद होंगे, होने दो, फसल तबाह होगी, हो जाए। सहाबा किराम ने यह नहीं कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें 2 दिन की मोहलत दे दीजिए। जिनके बागात नहीं है वो जाएं, हम लोग फसल काट कर बाजार में फरोख्त करने के बाद हम आपके साथ चलेंगे। नहीं, सब तैयार हैं, जो होगा होगा, हमें नहीं चाहिए फसल, हमें नहीं चाहिए खजूर, हम चलने के लिए तैयार। अच्छा चलो, सब तैयार। 1200 किलोमीटर का सफर। अब घोड़े भी तो चाहिए, ऊंट भी तो चाहिए, सफर कैसे होगा? कुछ
रास्ते में ज्यादा राह भी चाहिए, खाना पीने का सामान भी तो चाहिए। इतनी दूर 1200 किलोमीटर कैसे जाएंगे, और जाएंगे तो फिर खाने पीने का क्या होगा? आपने फरमाया लोगों, अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक चंदा लाओ, ताउन करो, जिसके पास जो हो वो ताउन करे, वो मदद करे। एक तरफ तो खजूर की फसल नहीं कटी, आ गए चंदा लेने, कहते हैं ना लोग, अरे आ गए मदरसे का चंदा लेने, अरे अभी फसल नहीं कटी है, थोड़ा सा रुक जाओ यार, अगले महीने ले लेना, बाजार में अभी माल नहीं बिका है, अगले महीने ले लेना। यहां फसल भी खड़ी है तैयार, यहां अल्लाह के नबी कह रहे हैं चंदा दो, जो भी तुम्हारी हैसियत के मुताबिक हो। जैसे ही चंदे का ऐलान होता है, यहां हम जो मंजर दिखाना चाहते हैं वो ये कि आज हजरत उमर फारूक बहुत खुश हैं। क्यों? उसकी वजह बता रहा हूं। आज उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी ने आज चंदा मांगा, ताउन मांगा, हेल्प मांगी है, आज मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंदा ला कर दूंगा, हमारे पास बहुत कुछ है, आज मैं अल्लाह के नबी को इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि आज इंशाअल्लाह मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में आगे बढ़ जाऊंगा। आज मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक के पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, वो क्या देंगे बेचारे, आज मैं दूंगा नेकियों में आगे। देखिए उमर फारूक की सोच क्या है, क्या कह रहे हैं, आज मैं इंशाअल्लाह हजरत अबू बकर से नेकियों में आगे बढ़ जाऊंगा। नेकियों में आगे बढ़ने के लिए सदका और खैरात कर रहे हैं कि आज मैं अबू बकर से नेकियों में आगे बढ़ जाऊंगा। अल्लाह के नबी ने कहा जाओ अपने अपने घरों में जाओ, और जिसके पास जो हैसियत हो, जो इस्तिताअत हो, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सामान लाओ, ताउन करो। गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी लाए, हजरत उमर भी लाए, जो साहबा थे सब लाए अपने घर से। कुछ न, जिसकी जो हैसियत थी वो लाता गया, जिसकी जो हैसियत थी वो देता गया, जिसकी जो हैसियत थी वो पहुंचाता गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा सब ला चुके, आपने ढेर सारा माल देखा, हजरत उमर फारूक का माल ज्यादा था। आपने कहा ये किसका है? हजरत उमर ने हाथ उठाया, अल्लाह के रसूल मेरा, अरे अल्लाह के नबी ये मैं लाया हूं। आपने कहा इधर आओ जी, ये तुम्हारा माल है? हाँ। अगर ये माल तुम्हारा है तो तुमने अपने घर पे क्या छोड़ा है? अब देखिए, आए उमर, अगर ये माल तुम लाए हो तो ऐसा लग रहा है कि सारा पूरा घर का सारा माल उठा लाए। अगर सारा माल ये तुम उठा लाए तो घर में आपने क्या छोड़ा है? हजरत उमर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अल्लाह के नबी जितना माल लाया हूं उतना ही मैंने घर में भी छोड़ा है। यानी अपने घर में जब मैं गया तो मैंने अपने घर के सामान के दो हिस्से कर दिए। दो चादर थी, एक चादर घर पे छोड़ी, एक चादर यहां ले आया। दो बर्तन थे, एक बर्तन घर छोड़ा, एक बर्तन यहां ले आया। दो ऊंट थे, एक ऊंट घर छोड़ा, एक ऊंट यहां ले आया। दो घोड़े थे, घोड़ा घर छोड़ा तो एक घोड़ा यहां ले आया। अय अल्लाह के नबी, मैंने अपने घर के सामान के दो हिस्से किए, मैंने अपने घर के सामान को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आधा सामान घर में छोड़ा और आधा मैं यहां ले आया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे माल में बरकत दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे कारोबार में बरकत दे, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे। आपने उनको फरमाया, अल्लाह तुम्हें बरकतों से नवाजे। आधा माल तुम लाए हो और आधा घर पे छोड़ दिया, अल्लाह तुम्हें बरकतों से नवाजे। आपकी नजर उस ग़ज़वा तबूक में सामान लाने वाले सहाबा किराम ने अबू बकर सिद्दीक के माल पर भी गई, जो बहुत थोड़ा सा माल था। आपने फरमाया ये किसका है? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अल्लाह के नबी ये मेरा है। आपने अबू बकर सिद्दीक के माल को देखा,
जो बहुत थोड़ा सा था। आपने कहा अबू बकर इधर आओ। हजरत अबू बकर कहते हैं अल्लाह के नबी ये मेरा माल है, आपने ताउन के लिए कहा, हेल्प के लिए कहा, मैं उठा लाया। आपने फरमाया अबू बकर ये बताओ ये माल अगर तुम लेके आए हो तो तुमने घर पे क्या छोड़ा है? मैंने यही सवाल हजरत उमर से किया। उमर आधा लाए आधा घर पे छोड़ा। आए अबू बकर तुमने घर पे क्या छोड़ा है? तुम्हारे बीवी हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, अगर तुम उनके लिए क्या छोड़ के आए हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अय अल्लाह के नबी मेरे घर में जितना माल था सब ले आया। उमर फारूक का आधा माल हजरत अबू बकर सिद्दीक के पूरे माल से ज्यादा था। उमर का आधा माल अबू बकर के पूरे माल से बहुत ज्यादा था। आपने कहा अबू बकर तुमने घर में क्या छोड़ा है? फरमाया अल्लाह के नबी घर में जो कुछ था सब ले आया। आपने फरमाया लाया हुआ तो दिख रहा है, ये लाए हो। मैंने पूछा घर में क्या छोड़ा है? फरमाया अतरुकु इस्मल्लाह। आय अल्लाह के नबी मैंने घर में सिर्फ अल्लाह के नाम को छोड़ा है और कुछ नहीं छोड़ा। यानी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को घर में छोड़ के आया हूं। मैंने कोई चीज घर में नहीं छोड़ी है। मेरे घर में जो कुछ भी था सब कुछ उठा लाया और इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं था। मेरे घर का ये सारा सासा सारी पूंजी सारी जायदाद है। आय अल्लाह के नबी घर में जो कुछ था मैं सब ले आया। घर में अल्लाह के नाम के अलावा मैंने कुछ नहीं छोड़ा। जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना, जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना, अबू बकर सिद्दीक ने देखा, अबू बकर ने देखा कि उमर फारूक ने देखा कि अबू बकर का सारा माल है और उन्होंने अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं छोड़ा। तो हजरत उमर फारूक रोने लगे और जोर जोर से रोने लगे। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हैं? इनके रोने की वजह क्या है? ये तो अच्छा खासा माल लाए हैं। फरमाया उमर फारूक ने मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मेरे दिल में यह ख्याल आ गया था कि आज मैं अबू बकर से नेकियों में आगे निकल जाऊंगा। मैंने अपने घर के सामान के दो हिस्से किए, एक हिस्सा घर पे छोड़ा, एक हिस्सा यहां, और मेरा ये सामान और लोगों के सामानों से ज्यादा है। आज मैं बड़ा खुश था कि आज मैं नेकियों में आगे बढ़ जाऊंगा। आज मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में आगे बढ़ जाऊंगा। हर मामले में अबू बकर आगे बढ़ते रहे, हर मामले में अबू बकर आगे बढ़ते रहे, लेकिन आज नेकियों में मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन ऐन मौके पर अबू बकर सिद्दीक ने यह कह दिया कि मैंने घर में कुछ नहीं छोड़ा सिवाय अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के, सारा का सारा माल ले आया। तो जाहिर है कि आज भी मैं हजरत अबू बकर से नेकियों में आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि अबू बकर ने जो कुछ था सब लाए और मेरे पास जो कुछ था मैं उसका आधा लाया। तो मेरा आधा अगरचे बहुत ज्यादा है लेकिन उनके सबसे कम है, इसलिए कि वो सब ले आए और मैं तो आधा ही लाया हूं। उन्होंने इस्लाम के लिए सब कुर्बान कर दिया और मैंने इस्लाम के लिए अपना आधा माल कुर्बान किया है। इसलिए मैं नेकियों में अबू बकर सिद्दीक से कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं नेकियों में अबू बकर सिद्दीक से कभी आगे नहीं निकल सकता। मेरे भाइयों, सबकत करना हो करो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नेकियों के कामों में देखिए उमर फारूक नेकियों के काम में अबू बकर से आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन नहीं बढ़ पाए और कहा कि मेरा आधा माल अगरचे अबू बकर के माल से ज्यादा है, लेकिन अबू बकर सारा ले आए, हम तो आधा लाए, इसलिए मैं नेकियों में कभी अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता हूं। एक बार सौदा करने लगे, हदीस की किताबों में आया है, एक बार सौदा करने लगे। हजरत उमर कहने लगे ऐ अबू बकर अपनी नेकी बेचोगे? नेकी भी कहीं बिकती है? अपनी नेकी बेचोगे? कहा नेकी भी कहीं बिकती है? कहा बस एक नेकी। आए अबू बकर, एक नेकी, ओनली वन, बस एक नेकी तुम मुझे दे दो और मेरी सारी जिंदगी की नेकियां तुम ले लो, मेरी पूरी जिंदगी की इबादतें तुम ले लो, मेरी सारी जिंदगी की नेकियां तुम ले लो और मुझे अपनी जिंदगी की एक नेकी
और उस दिन की नेकी जिस दिन आप हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनी रान पर लिटाए हुए थे गारे सौर में, और आपने अपना पैर एक सुराख से लगा दिया था और बिच्छू डंक मार रहा था, काट रहा था आपके पैर में, और आप पैर इसलिए नहीं हिला रहे थे कि मेरे नबी की आंख खुल जाएगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की नींद में डिस्टर्ब हो जाएगा, आपने इस वजह से अपना पैर नहीं हिलाया। बस उस एक दिन की नेकी मुझे दे दीजिए और उस एक दिन की नेकी के बदले में मेरी सारी जिंदगी की नेकियां ले लो। मुझे उम्मीद है कि वो एक दिन की नेकी मेरी सारी जिंदगी की इबादतों से भारी होगी। आओ, मैं खरीदना चाहता हूं, बेचोगे? मेरे प्यारे साथियों, नेकियां बिकती नहीं है, नेकियां खरीदी नहीं जाती हैं, नेकियों का तबादला नहीं होता कि मेरी तुम ले लो तुम्हारी हम ले लें, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मना कर दिया। क्या बात करते हो, ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कयामत के दिन कोई नफ्स किसी नफ्स का बोझ नहीं उठाएगा, कोई इंसान किसी इंसान का बोझ नहीं उठाएगा। नेकियों के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहिए, और हम आगे बढ़ रहे हैं कैसे? और इस समाज के अंदर तो सुना है मैंने, इस सोसाइटी के अंदर तो सुना है मैंने कि लोग सूद और ब्याज में एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं? सूद और ब्याज का दौर दौरा है, चलन है, जबकि इनको मालूम है कि सूद और ब्याज कितना बड़ा जुर्म है, कितना घिनौना काम है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद का एक दिरहम खाना, सूद का 1 रुपया खाना, सूद का 1 रुपया खाना 36 मर्तबा अपनी मां के साथ जिना करने के बराबर है। ऐसा है जैसे उसने 36 मर्तबा उसने जिना किया हो। गौर करें आप, 36 मर्तबा जिना, और सूद में हम एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं, सूदी कारोबार में हम एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं, और सूद खाने के हमने डिफरेंस मुख्तलिफ किस्म के तरीके निकाल रखे हैं। हम कहते हैं ये सूद नहीं है। मेरे भाइयों, नामों के बदल देने से हैसियत नहीं बदल जाती है। शराब का नाम दवा रख दो तो उसकी हैसियत नहीं बदल जाएगी। नंगेपन का नाम अगर आप फैशन रख दो तो उसकी हैसियत नहीं बदल जाएगी। आप सूद का कुछ भी नाम रख दो, बिजनेस कारोबार, उसकी हैसियत खत्म नहीं हो जाएगी। वो सूद सूद ही रहेगा, सूद सूद ही रहेगा। बस मजबूरी में सूद की जो शक्लें हम और आप अदा कर रहे हैं वो एक अलग चीज है। मजबूरी में मसलन आपने कोई 4 व्हीलर खरीदी या 2 व्हीलर खरीदी, अब आप इंश्योरेंस बनवाते हैं और उसमें गाड़ी का इंश्योरेंस जब तक नहीं होगा आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। आपको देना पड़ रहा है, हर साल इंश्योरेंस बनवाना पड़ रहा है। ये आपकी मजबूरी है, क्योंकि ये हमारे मौजूदा हिंदुस्तान के कानून और लॉ के हिसाब से है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो रोड पर 4 व्हीलर नहीं चलेगी, रोड पर 2 व्हीलर नहीं चलेगी, रोड पर आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। जहां कानून बन चुका हो और मजबूरी हो और हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता ना हो, तो ऐसी शक्ल सूरत में तो हम इंश्योरेंस बनवा सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी का इंश्योरेंस क्यों बनवाओगे आप? अपनी आंखों का इंश्योरेंस क्यों बनवाओगे आप? अपने पैरों का इंश्योरेंस क्यों बनवाओगे आप? अपनी कमर का और अपने सर का इंश्योरेंस क्यों बनवाओगे आप? हैं? इसी तरीके से बैंकों में मिलने वाला हेल्थ बीमा बहुत से लोग बनवाते हैं, 5,000 10,000 रुपए साल में देते रहते हैं। हेल्थ बीमा क्या होता है कि अगर आपके परिवार का कोई आदमी घर का बीमार हुआ तो आपको बैंक 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए तक देगी। ये भी हेल्थ बीमा है जो सरासर हराम और नाजायज है। आप बैंक में जाकर नहीं बनवा सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। आप अपनी जिंदगी के साथ सौदेबाजी नहीं कर सकते हैं, ये जायज नहीं है। हाँ, लेकिन इसके शक्ल में अगर गवर्नमेंट सबको कोई फायदा दे रही है, उसमें आप भी इस मुल्क में रहते हैं, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज मिल रही है तो उससे आप फायदा उठा सकते हैं। जैसे आयुष्मान कार्ड है, जैसे आयुष्मान कार्ड है, उसमें गवर्नमेंट सबको
को फायदा पहुंचा रही है, गैर मुस्लिमों के गरीबों को भी और मुसलमानों के भी गरीबों को भी, जहां हुकूमती तौर पर हमें अगर उससे फायदा मिल रहा है तो ऐसी सूरत में हम आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या इसी तरीके से आपके मुख्यमंत्री की तरफ से अगर आपको कुछ मिलता है और वो सबके लिए है, सबके लिए है, तो आप उससे भी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन आप अपने लिए बैंक में या किसी भी जगह जाकर आप इंश्योरेंस नहीं बनवा सकते हैं अपनी बॉडी का। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ने अगर कानून बना दिया कि गाड़ी के लिए इंश्योरेंस बनाओ वरना चला नहीं सकते, तो आपको वो करना पड़ेगा। लेकिन आज हमारी शक्ल सूरतें क्या हो रही हैं मेरे भाइयों, सूद और ब्याज खा खा कर हम लोगों को क्या दे रहे हैं और उनसे क्या ले रहे हैं। हम अपने समाज और सोसाइटी पे नजर डालें, नेक कामों में आगे बढ़ना चाहिए मेरे भाइयों, नेक कामों में एक दूसरे से सबकत करना चाहिए, सूद और ब्याज में नहीं। हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो किरदार याद कीजिए। यही ग़ज़वा तबूक का मौका था, यही ग़ज़वा तबूक का। अल्लाह के नबी जब लोगों से चंदा मांग रहे थे इस ग़ज़वे में शिरकत करने के लिए, तो आपने फरमाया था मुझे 100, कोई है जो 100 ऊंट दे सके, है कोई जो 100 ऊंट दे। हजरत उस्मान गनी उठे और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं 100 ऊंट दे रहा हूं। हजरत उस्मान गनी उठे और फरमाया कि आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं 100 ऊंट दे रहा हूं, 100 ऊंट में मेरी तरफ से। आपने फरमाया लोगों उस्मान गनी ने 100 ऊंट दिए, लोगों उस्मान गनी ने 100 ऊंट दिए हैं, कोई है उस्मान गनी के अलावा, उस्मान के अलावा जो 100 ऊंट और दे। आप अभी मांगते ही जा रहे हैं। आपने कहा उस्मान ने 100 ऊंट दिए, कोई और है जो 100 ऊंट दे। ग़ज़वा तबूक के मौके पर फिर हजरत उस्मान उठे, कहा अल्लाह के नबी मैं 100 ऊंट और दे रहा हूं। देखिए फिर उठे, जल्दबाजी कितनी, सबकत कितनी, कोई दूसरा ना उठ जाए उससे पहले खुद उठ गए कि अल्लाह के रसूल मैं 100 और दे रहा हूं। आपने कहा उस्मान गनी ने 200 ऊंट दे दिए, है कोई तुम लोगों में से, सहाबा में से जो 100 ऊंट और दे, 100 ऊंट और दे दे। फिर तीसरी बार उस्मान गनी उठे, कहा अल्लाह के नबी मैं 100 ऊंट और दे रहा हूं। 100 300 हो चुके हैं। फिर उस्मान गनी ने ऐलान, अल्लाह के नबी ने ऐलान किया उस्मान 300 दे चुके हैं। अब मैं उस्मान से नहीं कहता हूं है कोई उस्मान के अलावा जो 100 ऊंट और दे। तो चौथी बार भी उस्मान उठे और कहा अल्लाह के नबी मैं 100 और दे रहा हूं। 7 बार ऐलान किया और 7 बार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे, 7 बार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और 700 ऊंट देकर 700 ऊंट उन्होंने दिया। अल्लाह के नबी ने सोचा कि अब मैं जितनी बार कहूंगा यही उठेंगे। आपने कहना छोड़ दिया, लेकिन फिर आपने एक जुमला फरमाया, बुखारी की हदीस के मुताबिक अल्लाह के नबी ने फरमाया आज उस्मान ने इतनी बड़ी नेकी का काम किया है, आज उस्मान ने इतनी बड़ी नेकी का काम किया है, 700 ऊंट दिया ग़ज़वा तबूक के मौके पर। वो जरूरत थी ऐसे मौके पर 700 ऊंट दिए। आज उस्मान ने इतना बड़ा नेक काम किया है कि आज के बाद अगर उस्मान एक भी नेक काम न करे, अल्लाह कहता माज़र्रा उस्मान। आपने उसी महफिल में सुनाया कि उस्मान के लिए अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई है। लोगों सुनो, माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान, माज़र्रा उस्मान, मा मिला बादल यौम क़त्तो। आज के बाद मेरा उस्मान एक भी नेक काम न करे, फिर भी अल्लाह उसको जन्नत देकर रहेगा। उस्मान को कोई चीज अब नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, उस्मान को अल्लाह फिर भी जन्नत देकर रहेगा। आज के बाद अगर एक भी नेक काम न करे, तो मेरे भाइयों नेक काम करने में एक दूसरे से सबकत करना चाहिए, नेक काम करने में एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहिए, नेक कामों में जल्दी करनी चाहिए। हमने 2 आयतें पढ़ी हैं और दोनों आयतों की रोशनी में आपके सामने ये 1.5 घंटे की स्पीच आपके सामने दी है। पहली आयत सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़। इस आयत में मैंने ये बताया कि नेक काम करने में जल्दी करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए नेक काम करने में। नमाज पढ़ना और रोजा रखने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा नेक कामों में जल्दी करो, जल्दी करो। पता नहीं कब हमें और आपके सामने मौत आ जाए, कब ये
मौका ही ना मिले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बादिरू बिल आमालि सबअन हल तंतज़िरूना इल्ला फ़क़रन मुनसिया औ गिनन मुदगिया औ मरज़न मुफ़सिदा औ हरमन मुफ़न्निदा औ मौतन मुजहिज़ा अब दज्जाल फशर्रु गाइबिन युंतज़र अब फसाअत वधा व अमर्रु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोगों, अपनी जिंदगी में इन 7 चीजों के आने से पहले नेक अमाल कर लो। नेक अमाल करने में जल्दी करो। इन 7 चीजों के नमूदार होने से पहले, इन 7 चीजों के आने से पहले नेक कामों में जल्दी कर लो। वो 7 चीजें क्या है? हल तंतज़िरूना इल्ला फ़क़रन मुनसिया। लोगों, अगर अल्लाह ने तुम्हें अमीर बनाया है, दौलतमंद बनाया है, मालो दौलत से नवाजा है, तो ऐसी फकीरी का इंतजार न करो जो तुम्हें सब कुछ भुला दे। हल तंतज़िरूना इल्ला फ़क़रन मुनसिया, ऐसी गरीबी का इंतजार न करो जो तुम्हें सब कुछ भुला दे। औ गिनन मुदगिया, अगर तुम्हें गरीब बनाया है, फकीर बनाया, तंदस्त बनाया है, तो ऐसी अमीरी का इंतजार न करो जो तुम्हें सरकश बना दे, जो तुम्हें नालायक बना दे, जो तुम्हें सरकश और बागी बना दे। अगर गरीब हो तो अमीरी का इंतजार न करो, एक, और अगर अमीर हो तो गरीबी का इंतजार न करो। गरीब हो तो अमीरी का इंतजार न करो। इसलिए गरीबों में वक्त ही वक्त है तुम्हारे पास, टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास। अल्लाह की जो इबादत कर लोगे वो दौलत आने के बाद नहीं कर पाओगे। और दौलत है तो अभी अल्लाह की इबादत कर लो, इसलिए कि सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। गर्म पानी से वुजू बना सकते हो, ठंडे पानी की बजाय गर्म पानी से नहा सकते हो। सर्दियों में गर्म और ऊन के कपड़े, वोइल के कपड़े पहन कर जा सकते हो। अगर गरीब हो जाओगे सब कुछ लुट जाएगा, फिर जाओगे तुम इबादत करने। अमीर हो तो गरीबी का इंतजार न करो, और गरीब हो तो अमीरी का इंतजार न करो। औ मरज़न मुफ़सिदा, अगर सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, तो ऐसी बीमारी का इंतजार न करो कि बिस्तर पर लेट जाओ जो बिगाड़ के रख दे। मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, अच्छे खासे तंदुरुस्त हो, अचानक फिसली और टूट गई टांग और टूट गई रीढ़ की हड्डी, अब बिस्तर पर लेटे हुए हो, अब जाओगे नमाज पढ़ने के लिए, अब जाओगे इबादत करने के लिए। अब तो जो देखने आ रहा है उसी से कह रहे हो साहब हमारे लिए दुआ करना, अल्लाह मुझे शिफा दे। अब जाओगे इबादत करने। सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, तो ऐसी बीमारी का इंतजार न करो जो तुम्हें बिस्तर पर लिटा दे। औ हरमन मुफन्निदा, अगर जवान हो, तंदुरुस्त हो, तो ऐसे बुढ़ापे का इंतजार न करो जो तुम्हारी अक्ल याददाश्त को बिगाड़ दे, जो तुम्हें पागल और मजनू कर दे, जो तुम्हारी याददाश्त बिगाड़ दे। ऐसे बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हारी अक्ल को खराब कर दे। अब बैठे हो वुजू बनाने, पता ही नहीं 3 बार धुलना चाहिए कि 5 बार। जा रहे हो नमाज पढ़ने, पता ही नहीं सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा बाइल बैनी पढ़ना चाहिए, या सुबहान रब्बियल आला 4 रकात पढ़ना चाहिए, ये 6 है, पता ही नहीं क्या पढ़ो। ऐसी अकल के खराब होने का इंतजार कर रहे हो। 4 चीजें, 7 चीजें बताई हैं। इन 7 चीजों के आने से पहले नेक अमल कर लो। अगर गरीब हो तो अमीरी के आने से पहले नेक अमल कर लो, एक, और अमीर हो तो गरीबी के आने से पहले नेक अमल कर लो, 2, तंदुरुस्त हो तो ऐसी बीमारी से पहले जो बिस्तर पे लिटा दे नेक अमल कर लो, 3, और चौथी चीज बताई अगर जवान हो तो ऐसे बुढ़ापे का इंतजार मत करो जो तुम्हारी अकल को खराब कर दे, चौथी चीज। और 5वीं चीज ये बताई और मौतन मुजहिजा, अगर जिंदा हो तो अचानक आ जाने वाली मौत से पहले नेक अमल कर लो। जब मौत आ जाएगी तब जाओगे इबादत करने, नेक अमल करो मौत के आने से पहले। और छठी चीज अब दज्जाल फशर्रु गाइबिन युंतज़र, खुरूज दज्जाल से पहले नेक अमल कर लो। जब काना दज्जाल आएगा, तौबा के दरवाजे जब बंद कर दिए जाएंगे, वो अपने फितरे में डालने की कोशिश करेगा, इसलिए खुरूज दज्जाल से पहले नेक अमल कर लो। और 7वीं और आखिरी चीज बताई अविस्सा, कयामत के आने से पहले नेक अमल कर लो, इसलिए कि कयामत के दिन सिवाय पछताने के और कुछ नहीं होगा। बस अब पछताओगे, अय काश कि मैंने नेक अमल कर लिए होते, या कद्दम तो लिहयाती,
अय काश कि हमने नेक अपनी जिंदगी में कुछ आगे भेज दिया होता। मा कद्दमतुल हयाती, अय काश कि हमने अपनी जिंदगी में कुछ नेक अमाल कर लिए होते। हम पछताएंगे और पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा, लेकिन पछताने से भी कुछ नहीं मिलेगा। चाहे कितना कहते रहो, अल्लाह की जासूस तपिश देकर, अजाब देकर, या लईतनी कुन्तु तुराबा, अय काश कि तू हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देता, लेकिन वहां मिट्टी में नहीं मिलाया जाएगा। चाहे कितना भी चीखते रहो, उल्टे हाथ में बाएं हाथ में नामे अमाल मिलेगा तो चीख पड़ोगे, या लईतनी लम ऊत किताबिया, अय काश कि मुझे मेरी किताब, मेरा नामे अमाल न मिला होता। लेकिन ये सब कुछ बेकार हो, बेफायदा, कुछ नहीं होगा। इसलिए कि कयामत के दिन के पहले आने से, कयामत के दिन के आने से पहले नेक अमाल कर लो। तो ये 7 चीजों से पहले हमें नेक अमाल को करने में जल्दी करना चाहिए। तो हमने 2 ही चीजें आज की तकरीर में बताई हैं। एक तो ये कि नेक अमाल में जल्दी करना है, और दूसरा ये कि नेक अमाल में एक दूसरे से आगे बढ़ना है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना है। ये 2 बज चुके हैं और 2 बजे की तकरीर यानी पौने 2 घंटे की तकरीर में मैंने आपके सामने जो चीजें रखी हैं, उम्मीद है, इस उम्मीद से रुखसत होता हूं कि इंशाअल्लाह आज हमारा मुआशरा जागेगा और हम नेक अमाल में जल्दी भी करेंगे और नेक अमाल में हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे। आज माज़रत के साथ कि मैं अपनी बहन और अपनी बेटियों के बारे में, अपनी माओं के बारे में कुछ नहीं बोल सका, लेकिन यह तकरीर उनके लिए भी है। उनको भी नेकियों में आगे बढ़ना है, उनको भी नेकियों में आगे निकलना है, उनको भी नेकियों में एक दूसरे से सबकत करना है। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह आलमीन हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्क के जो हालात हैं और जो बहुत तेजी से हम अकलियतों के खिलाफ माहौल खराब होता जा रहा है और खराब करने की कोशिश भी की जा रही है 2024 के पेश नजर, ऐ अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान पैदा फरमा। ऐ अल्लाह हम मुसलमानों को बहुत ही मोहतात रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जज्बात से हमें काम लेने से बचा ले। ऐ अल्लाह अक्ल व शऊर के साथ कोई कदम उठाने की हमें तौफीक अता फरमा, बहुत ही अक्ल व शऊर के साथ हमें फैसला लेने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, अब 2024 में हमारे लिए और हम अकलियतों के लिए जो भी तेरी नजर में बेहतर हो, जो भी तू बेहतर समझे, ऐ अल्लाह उस सरकार को हमारे ऊपर मुसल्लत फरमा जो हम अकलियतों का ख्याल रखे और हम अकलियतों को भी हिंदुस्तान का नागरिक समझे और सबको साथ में लेकर चले। ऐ अल्लाह जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर तो हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।